कर्नाटक चुनाव में अधिकांश एग्जिट पोल्स ने जिस बात का अनुमान जताया था, अब वही सच साबित हो गया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी की सत्ता को उखाड़ दिया है और इस तरह से कांग्रेस ने दक्षिण भारत में बीजेपी के इकलौते किले को भी ध्वस्त कर दिया है। कांग्रेस की इस जीत के कम से कम 5 अहम किरदार हैं जिन्होंने उसे सत्ता दिलाने में अहम भूमिका अदा की है और इन पांचों में एक भी गांधी परिवार का शख्स नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। कर्नाटक में भले ही कांग्रेस के चेहरे के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार का नाम सामने आ रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे जिन लोगों ने कांग्रेस की जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उनमें तमिलनाडु के पूर्व आईएएस अधिकारी से लेकर हरियाणा के कांग्रेस नेता तक का नाम शामिल है। भले ही कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का सेहरा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा के नाम रहा हो, लेकिन असल में इन 5 चेहरों के जिक्र के बिना कांग्रेस की जीत का एनालिसिस अधूरा रह जाएगा। इसमें पहला चेहरा है शशिकांत सेंथिल। पूर्व आईएएस अधिकारी शशिकांत सेंथिल कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के वॉर रूम प्रभारी थे। सेंथिल कर्नाटक कैडर के 2009 बैच के अधिकारी हैं। 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के वक्त सेंथिल दक्षिण कन्नड़ के उपायुक्त थे। 2020 में उन्होंने तमिलनाडु में प्रदेश प्रभारी दिनेश गुंडू राव के सामने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। जुलाई 2022 में कांग्रेस ने सेंथिल को कर्नाटक चुनाव में वॉर रूम प्रभारी घोषित किया था। कांग्रेस का यह वॉर रूम रणनीति बनाने के साथ ही समन्वय का भी काम कर रहा था। वॉर रूम से एक एक सीट पर चल रहे प्रचार अभियान का जायजा लिया गया और फीडबैक रिपोर्ट बड़े बड़े नेताओं को सौंपी गई। कर्नाटक कांग्रेस के वॉर रूम में फैक्ट चेक करने वाले लोगों को भी तैनात किया गया था। इससे बीजेपी नेताओं के बयान और भाषणों को काउंटर किया गया। वॉर रूम में सेंथिल के सहयोग के लिए कांग्रेस ने सूरज हेगड़े और मेहरोज खान को भी तैनात किया था। हेगड़े कर्नाटक कांग्रेस के उपाध्यक्ष और मेहरोज महासचिव पद पर तैनात है। दूसरा नाम है जी परमेश्वर का। कर्नाटक चुनाव के आखिरी चरण में कांग्रेस ने जब अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया तो उसने खूब सुर्खियां बटोरी और सबसे ज्यादा चर्चा हुई बजरंग दल पर बैन लगाने की। साथ ही राहुल गांधी की 5 गारंटियां भी खूब चर्चा में रहीं और यह सब तैयार हुआ कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम जी परमेश्वर की वजह से। 2018 में जब कांग्रेस और जेडीएस का समझौता हुआ और जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने तो जी परमेश्वर को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। चुनाव के लिए जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ था उसका नेतृत्व जी परमेश्वर के ही हाथ में था, जिन्होंने मुद्दों के आधार पर बीजेपी की लोकप्रियता के बरक्स कांग्रेस को खड़ा किया और उसे जीत की दहलीज पार करवा दी। तीसरा नाम है एमबी पाटिल का। कांग्रेस में लिंगायत समुदाय के कद्दावर नेता मल्लन गौड़ा बसन गौड़ा पाटिल यानी कि एमबी पाटिल कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे। कर्नाटक में कांग्रेस ने जो चुनावी कैंपेन किया था उसके पीछे के सूत्रधार यही एमबी पाटिल थे। बीजेपी के कद्दावर नेता और कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगदीश शेट्टार को बीजेपी से निकालकर कांग्रेस में शामिल करवाने का काम एमबी पाटिल ने ही किया था। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के रोड शो के साथ ही सोनिया गांधी की जनसभा करवाने में भी एमबी पाटिल की भूमिका अहम रही थी। चौथा नाम है सुनील कानुगोलू का। सुनील कानुगोलू केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार हैं। 2022 की शुरुआत से ही कर्नाटक में कांग्रेस ने कानुगोलू और उनकी टीम को तैनात कर दिया था। सर्वे तैयार करने से लेकर कैंपेन, उम्मीदवारों का चयन और जीत की रणनीति तैयार करने में सुनील कानुगोलू की भूमिका अहम रही है। कानुगोलू डेटा का विश्लेषण कर राज्य की एक एक सीट के लिए रणनीति तैयार कर रहे थे। चुनावी कैंपेन से लेकर मैनिफेस्टो तक में कानुगोलू का अच्छा खासा दखल था। कर्नाटक के सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि बीजेपी सरकार के रेट कार्ड, पे सीएम, 40% कमीशन जैसे अभियान के पीछे कानुगोलू का ही आइडिया था। अमेरिका से एमबीए की पढ़ाई कर 2009 में कानुगोलू भारत लौटे थे और फिर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करना शुरू किया था। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी कानुगोलू ने बीजेपी के लिए काम किया था। यूपी में बीजेपी की वापसी भी करवाई थी। 2022 से ही कानुगोलू कांग्रेस के साथ जुड़े और अब वो 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस की बनी टास्क फोर्स टीम के भी मेंबर हैं। पांचवा और आखिरी नाम है रणदीप सिंह सुरजेवाला का। रणदीप सिंह सुरजेवाला कर्नाटक के प्रभारी महासचिव हैं। उन्होंने कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी को सामने नहीं आने दिया। कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद सिद्धारमैया गुट और डीके शिवकुमार गुट की खेमेबंदी सामने आ गई थी। इस पर चुनाव से ऐन पहले सुरजेवाला ने मिट्टी डाल दी। दोनों नेताओं के बीच आपसी खींचतान भले ही अब भी मौजूद हो, लेकिन वो खींचतान चुनाव के सामने दिखी नहीं और इसका श्रेय सुरजेवाला को दिया जाता है। कर्नाटक में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के वक्त सुरजेवाला ने जिस तरह से कर्नाटक के इन दोनों नेताओं को
एक साथ जोड़े रखा, उससे संदेश सकारात्मक गया और अब नतीजे पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में आए दिख रहे हैं। बाकी कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की कई दूसरी वजहें भी हैं, इन पर हम अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।